इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ टिप्स। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खास शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो विज्ञान को भी टक्कर देते हैं, चुनौती देते हैं और उन्हें अब तक अपनी 26 बुक पब्लिश की हैं और उसके साथ उनके 4 वर्ल्ड वाइड सेंटर भी चलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की। तो चलिए आपकी मुलाकात आज उनसे करवाते हैं। प्लीज़ जानना चाहेंगे कि हमने सुना था आपने एक अपने उसमें कहा है कि 72 आवर्स में आप किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट की डायबिटीज़ जो है कंट्रोल या ठीक कर सकते हैं। कितनी सही है ये बात? देखिए, जो लोग डायबिटीज़ के मेडिकेशन पे, ओरल मेडिकेशन पे हैं, उनको अक्सर हमने देखा 95% पेशेंट्स को कि विद इन 72 आवर्स ऑफ द DIP डाइट, द काइंड ऑफ डाइट विच आई एडवाइज, तीसरे दिन तक वो दवाई छोड़ना मजबूरी हो जाती है और दवाई छोड़ने के बाद भी उनका ब्लड शुगर वहीं रहता है जहाँ दवाई के साथ वो मैनेज करते थे बाई थर्ड डे। दिस मीन्स बाई थर्ड डे 72 आवर्स मतलब 3 दिन, 24 3 दिन के अंदर दे कैन बी मेडिसिन फ्री। जो लोग इंसुलिन पे हैं, फॉर देम 3 दिन के अंदर दे कैन रिड्यूस द इंसुलिन बाई एटलीस्ट 50%। अभी अगर 40 यूनिट लेते हैं और DIP डाइट पे हैं तो 3 दिन के बाद तक अगर उनको इंसुलिन 20 यूनिट कम नहीं किया, 40 से आधा नहीं किया, तो ब्लड शुगर इतना डिप कर जाएगा कि इट विल बी हाइपरग्लाइसेमिक, है ना। तो दिस व्हाट वी हैव सीन। और ये आप में से कोई भी जो मुझे सुन रहे हैं और डायबिटिक पेशेंट हैं, तो DIP डाइट आप गूगल में टाइप करेंगे, आ जाएगा। DIP डाइट अब बहुत पॉपुलर हो चुका है, हमारी ज़्यादातर किताबों में इसका जिक्र है। उसको आप कीजिए, 3 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 3 डेज़ के अंदर देयर इज अ चैलेंज, विद इन 3 डेज योर ब्लड शुगर विल ड्रॉप सो फास्ट दैट यू हैव टू कीप ऑन टेपरिंग द ड्रग्स, अदरवाइज यू मे लैंड इन ए हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज। जी, तो ये जो आपने 3 दिन की डाइट बोली है, इसके बारे में एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैंने सुना था कि आपने जो जितने फ्रूट्स हैं उनको भी लेने का, सेवन करने का एक ऑप्शन दिया था डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। लेकिन इसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है एक थ्योरी कि कई डॉक्टर्स मना करते हैं पेशेंट्स को कि फ्रूट्स नहीं खाएं क्योंकि नेचुरल शुगर है और उन्हें शुगर वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो क्या ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा किसी की बॉडी को अगर उसकी डायबिटीज़ ऑलरेडी पहले हाई है? तो उस पे आप क्या कहेंगे? एक बात याद रखिए, आप जो ज़िंदा है, मैं ज़िंदा हूँ, इस वक्त हम बात कर रहे हैं, हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, ईच एंड एवरी सेल, राइट, वो ज़िंदा है एंड उनका जो खुराक है वो शुगर ही है। तो अगर हम सोचें शुगर से हमें दूर हो जाएं तो हमारे सेल सारे मर ही जाएंगे। एट एवरी सेकेंड आवर बॉडी, ईच ऑफ द सेल दे नीड शुगर। तो शुगर तो हमारे बॉडी की बेसिक नीड है। ब्रेन तो शुगर स्टोर भी नहीं कर पाता, तो ब्रेन को तो एक रेगुलर फ्लो चाहिए शुगर की। तो शुगर तो हमें चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, राइट। लेकिन बॉडी कई बार शुगर को मैनेज नहीं कर पाती है, ब्लड में ही रह जाता है, ना कि बॉडी के सेल्स तक पहुंचता है। अब ब्लड में शुगर रह जाएगा तो जब चेक करेंगे, क्योंकि चेक अब ब्लड में कितना शुगर है ये चेक करते हैं, बॉडी में कितना शुगर है ये चेक नहीं करते आप, आपके ब्लड में कितना शुगर है ये चेक करते हैं। और जो भी रीडिंग आती है वो ब्लड की शुगर की रीडिंग आती है, ना कि बॉडी की। इसे कहते हैं ब्लड शुगर, ब्लड में कितना शुगर है या ब्लड में कितना ग्लूकोज है, टू बी वेरी प्रिसाइज, है ना। तो हम चाहते हैं कि बॉडी में शुगर रहे, ना कि ब्लड में रहे, ब्लड से फटाफट ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो क्यों नहीं होता? 2 तरह की शुगर है। बैड शुगर जो है वो ब्लड के अंदर रह जाता है और गुड शुगर जो है वो फटाफट बॉडी में चला जाता है, ब्लड में बहुत कम टाइम के लिए रहता है। तो हमें चाहिए गुड शुगर, और गुड शुगर कहाँ से आता है? फ्रूट से आता है। बैड शुगर कहाँ से आता है? रिफाइंड शुगर, फैक्ट्री से आता है। गुड शुगर कहाँ से आएगा? फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, इनमें आएगा, वेजिटेबल्स इसमें आएगा। बैड शुगर कहाँ से आएगा? रिफाइंड फूड, जैसे ब्रेड है, पिज़्ज़ा है, चॉकलेट्स हैं, नमकीन है, इन सब से आएगा बैड शुगर। तो आपको शुगर कट नहीं करना है, बैड शुगर कट करना है, वेरी सिंपल। तो इस बात की श्योरिटी कि अगर डायबिटिक पेशेंट इस तरह के फ्रूट्स लेता है, खाता है, तो उससे उसकी डायबिटीज़ कभी हाई नहीं होगी? नहीं, हाई तो नहीं होगी, वो कम होगी ना। हाई नहीं होगी, वो कम होने लगेगा उल्टा। क्योंकि जब आप फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स में होता है फ्रुक्टोज, ये भी शुगर है, लेकिन फ्रुक्टोज ब्लड में नहीं जाता। अब वो ब्लड में जाते नहीं, वो सीधे लिवर में चले जाता है। तो अब मीठी चीज़ खा रहे हैं, लेकिन वो फ्रुक्टोज है जो ग्लूकोज से डबल मीठा है, लेकिन वो ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि ब्लड शुगर नहीं है एक्चुअली, वो ब्लड ग्लूकोज है। और फ्रुक्टोज तो फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज नहीं है।
ग्लूकोज गोज इन ब्लड, फ्रुक्टोज ग्रोज इन लिवर, राइट। तो इसका एक ऑल टुगेदर ए न्यू डिफरेंट केमिकल पाथवेज है, इसीलिए ये शुगर को बढ़ाता नहीं है, मतलब ब्लड में शुगर को नहीं बढ़ाता, ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता, बल्कि ये घटाता है। जी, तो एक खास सवाल मैं आपसे एक और करना चाहूँगी, वो सभी पेशेंट्स को लेके, क्योंकि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपना इलाज घर पे ही करना शुरू कर देते हैं देसी चीज़ों के साथ। तो कितना सही है, मैं कहूँ कि कितना मतलब एक तरह से उनकी हेल्थ के लिए कितना ठीक है ऐसा करना, या फिर किसी कंसल्टेंट को बता के किसी डॉक्टर से ही सजेशन लेकर ऐसे करना ज़्यादा बेहतर होता है? देखिए, जब आप डॉक्टर बोलते हैं तो आपके दिमाग में पिक्चर आती है एक मॉडर्न डॉक्टर है, तो मैं तो साफ साफ बोलता हूँ मॉडर्न डॉक्टर के पास तो जाइए मत, क्योंकि वो जब मॉडर्न डॉक्टर पास जाएगा वो दवा देगा। ये जो दवाइयाँ हैं डायबिटीज़ की, वो आपकी डायबिटीज़ को घटाती नहीं है, थोड़ा शुगर घटाएगी बट लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ को बढ़ाती है। आप सब जानते हैं कि शुरू किया था एक मेटफॉर्मिन 500 mg से, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दवाइयाँ उसकी डोसेज बढ़ती गई, फिर इंसुलिन पे आ गए, तो डायबिटीज़ को घटाया कहाँ, ये तो बढ़ाया है ना। तो कभी भी इस मॉडर्न डॉक्टर को के पास जाइए मत। तो करना क्या है, नेचर के पास जाना है, नेचर के पास, राइट। दिस मीन्स जो भगवान ने जिस फॉर्म में बनाया है आपके फूड को, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, राइट, सो कोकोनट वाटर, कोकोनट रॉ, राइट, उसको बिना डिस्टर्ब किए या मिनिमम डिस्टर्ब किए उसको अगर आप सेवन करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फूड एज मेडिसिन, यू स्टार्ट गेटिंग क्योर्ड। सो ये जो है, इसको बोल देते हैं नेचुरोपैथी बोल देते हैं, राइट, लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन बोल देते हैं इसको। ये इसकी थोड़ी सी आपको स्टडी करनी पड़ेगी, और अच्छी बात यह है कि जब इस तरह से अपने आपको ठीक करने लगते हैं तो एटलीस्ट कुछ ये नुकसान नहीं करेगा आपका। तो आज की जो स्थिति है, अगर आपको दो ही चॉइस है कि हॉस्पिटल जाऊँ या घर पे ही करूँ, मैं तो बोलता हूँ घर पे ही कीजिए। हालांकि आप एक्सपर्ट नहीं है तो कुछ मिस्टेक भी करेंगे, लेकिन हॉस्पिटल जाते ही क्या होगा, हार्ट अटैक का पेशेंट हॉस्पिटल जाता है, बोलता है पहले तो हम कोरोना टेस्ट करेंगे और तभी आपका छुएंगे। और वो हार्ट अटैक से परेशान है और उसको कोरोना टेस्ट कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं 4 घंटे बाद आपको तो कोरोना, पहले तो इसका इलाज करेंगे फिर हार्ट अटैक को देखेंगे हम। तो यानी कि वो तो एक मरने का काम है, वो तो जाल बिछा के रखा है कि आप जाओ तो सही। एक प्रेग्नेंट वूमन जाती है हॉस्पिटल में, पहले तो आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा कोविड का वैक्सीन। अब देखिए CDC का रिपोर्ट है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन ने वैक्सीन लिया विद इन द फर्स्ट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 82% वुमेन का एबॉर्शन हो गया। 82% इज सब्सटेंशियल, यानी कि अगर वैक्सीन लिया तो बच्चा डाइड, और वैक्सीन नहीं लिया तो वो आपको प्रेगनेंसी में सपोर्ट ही नहीं करेंगे। तो ये स्थिति आ गई, तो ये टाइम आ गया कि यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर। वैक्सीन लेंगे उनके कहने पे तो साइड इफेक्ट इज द चाइल्ड में डाई, नहीं लेंगे तो वो बोलेंगे हॉस्पिटल के अंदर ही आने की ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट इज़ लेफ्ट, यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर। ना चाह के भी आज समय वो आ गया कि आपको थोड़ी बहुत प्रशिक्षण लेनी पड़ेगी। जी, तो एक खास बात आपने बोली है कि इस समय आपको खुद के लिए भी डॉक्टर बनने की ज़रूरत है। एक सवाल बहुत अहम, जितने भी हमारे दर्शक हैं वो आपसे जानना चाहते थे कि आपके जो तरीके हैं, आप जो फैक्ट्स बताते हैं, लोग बहुत ही दिलचस्पी से सुनते हैं, अप्लाई भी करते हैं, लेकिन आपके तरीक़ों की वजह से जो आप मॉडर्न डॉक्टर कह रहे हैं उनकी दुकानें बंद होती जा रही हैं एक तरह से। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, दुश्मन भी बढ़ रहे हैं, तो उससे आप कैसे डील करते हैं? किस तरह से आपको लगता है कि जो सिनेरियो अभी चल रहा है आप वर्सेस जो बाकी वर्ल्ड कह ले, तो उससे कैसे डील करेंगे आप? उससे मुझे डील करने की आवश्यकता नहीं, मुझे तो अपने काम करने की ज़रूरत है, फोकस काम पे। देखिए, हमें तो ह्यूमैनिटी का भला करना है। ह्यूमैनिटी का भला करने के लिए कुछ भी हो जाए तो वो हमें अपने काम पे फोकस रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, उनको खुद भी पता है, तो उनको भी रात को सोते वक्त डर लगता होगा कि हमारी पोल खुल रही है, कल एक और पोल खुल जाएगी, तो वो चलता रहता है। अगर हम ये सोचेंगे कि वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे या जो रिएक्ट करते हैं उससे हम डर जाएंगे या कुछ इस तरह का होगा, तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई लोग सोचते हैं कि वो डर के काम ना करे, टू बी ऑन ए सेफर साइड, तो क्या वो ज़िंदा है, राइट? तो अगर आप सोचते हैं कि बिना प्रोटेस्ट के आप ज़िंदा रह जाएंगे, तो वो भी नहीं होने वाला। तो जब मरना ही है तो लड़के मरो, राइट? सो जो जिन लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया, वैक्सीन लगाना है तो लगा लो, जो भी इलाज करना है कर लो, जहरीली दवाई खाना है खिला दो। तो नॉट ओनली दे आर किलिंग देमसेल्फ, बट उनके ये जो मॉडर्न मेडिसिन हैं, इनके साइड इफेक्ट इट लीड्स इट गोड्स टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। तो आप अपने मरने से भी पूरा नहीं हो रहा, आपके मरने के बाद भी आपके जो अगले जनरेशन जो पैदा हुए थे आपके इस तरह के पॉइजनस जहर बॉडी में लेने के बाद, उनके अंदर भी इनके इफेक्ट्स आएंगे, राइट? सो आपके पास चारा नहीं है विदाउट फाइटिंग, यू हैव टू फाइट दिस, आफ्टर ऑल यू आर डूइंग इट फॉर ह्यूमैनिटी।
जी, तो आपकी जो बातें हैं ये सिर्फ टिप्स नहीं है, बहुत सारे लोगों को काफ़ी प्रेरणादायक भी लगी होंगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में बनने के लिए और हमारे दर्शकों की जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के जवाब देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। ले जा रे, ले जा रे, ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग।